मान लीजिए सत्यम जी एक मजदूर को बुला करके ले आए। किसको बुला करके लाए? चलो भाई काम करना है, घर पे बुला करके ले आए, चेयर दिए, बैठिए यहाँ आते हैं, और सत्यम जी यहाँ से अब गायब हो जाए, मजदूर क्या काम करेगा? बैठा रहेगा। शाम हो जाएगा, मजदूर कुछ किया रहेगा? नहीं किया रहेगा। रुपए मांगने के बारी आएगा, मजदूर रुपया लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। कैसे नहीं लेगा भाई? बैठे हुए हैं, आप ऑर्डर नहीं दिया, हमारा गलती, हम तो बैठे हुए हैं आपके आदेश पे, रुपया लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं दीजिएगा, हमारा चावल कैसे खरीदाएगा? भूखे रहेंगे, घर पे सब लोग हैं। यही हाल हम लोग का हो गया है। हम लोग का ये हाल है कि बच्चा लोग पढ़ता तो है लेकिन करना क्या है पता नहीं है। यहाँ पे पूछेंगे बाबू आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना आगे चल के है, नहीं पता। क्या करते हो? पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? तो मम्मी कहती है। काम कितना करना है? जितना होमवर्क मिला है। नहीं होमवर्क मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो वही बैठा हुआ मजदूर का हाल है। और ऐसे में आगे चल करके फिर रुपए पैसा कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। अभी जिस एज में मम्मी है पापा है उस एज में आज न कल तो हम लोग आना है कि नहीं आना है? आना है। तो उस एज में मम्मी पापा से पूछिएगा कि पापा आपको कोई रुपया देता है क्या? तो पापा क्या कहते हैं? मम्मी को बोलिएगा मम्मी हमको जैसे रुपया तुम देती है वैसे ही तुमको भी कोई देता है क्या? तो मम्मी क्या कहेगी? हमको कोई नहीं देता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है। और जिस दिन रुपया नहीं रहता है तो बगल से मांग भी नहीं सकते हैं, लाज शर्म, इसलिए खुद से मेहनत करके खुद से कमाते हैं। मान लीजिए आज किसी से लिए तो कल फिर उसको देना भी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हम लोग को भी रुपया कमाना है। खुशी मोबाइल बंद करो, 1 घंटा बाद चलाना। अरे वाईफाई यहाँ कंटिन्यू रहता है, 1 घंटा बाद चलाना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं? आज न कल हम लोग को भी रुपया कमाना पड़ेगा। और रुपया कौन अच्छा कमाता है? नंदनी से सवाल है, खड़े हो जाओ सीट पे। एक डॉक्टर है और दूसरा एक मजदूर है। कौन है? मजदूर। ज्यादा रुपया कौन कमाता है? डॉक्टर की मजदूर? डॉक्टर कमाता है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा कि नहीं पढ़ा लिखा होगा? बहुत पढ़ा होगा। अब सबसे ज्यादा काम कौन करता है? डॉक्टर की मजदूर? मजदूर। तो ऐसा बेवकूफ हम लोग भी आने वाले समय में बनने वाले हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से बैठ जाइए सीट पे। कहिएगा कैसे? तो खूब आपसे खटवाएगा, खूब परेशान करेगा, खूब पसीना बहाएगा। शाम में आपको 500 का एक नोट धरा देगा, जाइए आप अपने घर पे। और डॉक्टर के देखिए 2 मिनट जाएगा, आला इधर इधर सटाया, हाँ सर ये फलाना फलाना डबल ये खाइए जाइए, 500 रुपया फी पहले यहाँ पे जमा कीजिए तब जाने को मिलेगा। बैठने के लिए कितना मिनट? 2 मिनट से एक डॉक्टर ज़्यादा समय नहीं देता है। तो आप वर्क कीजिएगा 1 दिन तो 500 रुपया मिलेगा। वो 2 मिनट वर्क करेगा तो कितना रुपया लेके जाएगा? 500 रुपया। तो तेज कौन हुआ? डॉक्टर। डॉक्टर बचपन में क्या कर रहा था और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पबजी गेम में लगे हुए हैं, फ्री फायर में लगे हुए हैं, और भी बहुत न जाने हजारों गेम आजकल आ गया है। लूडो सुप्रीम आ गया है, क्या क्या चीज आ गया, कहना है मुश्किल। खेलते नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे, संजोग से लूडो सुप्रीम डाउनलोड हो गया। उसको स्टार्ट किया, मालूम चल रहा 2 मिनट के बाद दूसरा गेम का ऐड आया, इसको डाउनलोड कीजिए। फिर खेले तो 2 मिनट के बाद इसका डाउनलोड कीजिए। हम कहें कि बाहर से खिलाड़ी लोग इसी में लगा हुआ रहता है, इसको डाउनलोड करो, इसको खेलो, इसको खेलो, इसको खेलो, उसमें से निकलने का ही संभव नहीं है। एक मछली होता है जो जैसे चालाक मछली होता है, तो क्या होता है, जाल में एक बार फंसा तो फिर पूंछ हिलाएगा तो दूसरे तरफ से फिर जाल में फंस गया, इधर से मुंह हिलाया फिर इधर से फंस गया। और जो बेवकूफ मछली होता है एक बार फंसा दोबारा जाल में नहीं फंसता है। तो उसी प्रकार से चालाक बच्चा जो आज लोकल है वो लोग कहाँ जाता है? सबसे पहले मोबाइल में जाएगा। अगर मोबाइल नहीं मिलेगा तो मम्मी से झगड़ा करेगा, अपने खुद देती है हमको नहीं देती है देखने के लिए, पापा से कंप्लेन करेगा।
और वही बच्चा आज न कल चल करके मोबाइल के गिरफ्त में चला जाता है मानसिक रूप से, और फिर उसको निकलने का कोई विकल्प नहीं होता है। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे पढ़ाई के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। अभी जो हम लोग देख रहे थे, जो बच्चा को दिखाया जा रहा था वो एग्जाम देने से क्या कर रहा था? डर रहा था। क्यों डर रहा था? पढ़ने के दिन में बहुत अच्छा पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। सही पता, 100% है, नहीं पढ़ा होगा। अब आज न कल एग्जाम तो देना है, एग्जाम देना है। एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो नंबर अच्छा नहीं आएगा, और नंबर नहीं अच्छा आएगा उसको सोच सोच करके पहले से ही मन में उमड़ घूमर रहा है कि लोग क्या कहेंगे, पापा क्या बोलेंगे, चाची क्या बोलेगी, बगल वाला छोटा भाई है वो क्या बोलेगा, मामा का बेटा कहेगा भैया आप ही फेल हो गए। तो ये सब पहले से ही चिंता, टेंशन किसको बना हुआ है? हाँ, जो अब वो जो बच्चा था ईमानदारी से काम कर रहा था कि नहीं? ईमानदारी से नहीं कर रहा था, बेईमानी से कर रहा था। कहने का मतलब है, अभी भाई नीतीश जी हम लोग को गाना सुनाए, क्या चीज? जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। और हम लोग तो वो काम करते हैं कि मम्मी से मांगेंगे, मम्मी टॉफी के लिए कुछ चाहिए, तो मम्मी कहेगी नहीं, कल ही ने तुम हमसे झगड़ा किया था, भूलने का आया है, चलो जाओ यहाँ से। नंदिनी तुम भी झगड़ा करती है घर पे? अरे एक दिन देखे थे कर रही थी। ऐसे ऐसे बच्चे लोग हैं। सीधा सीधा बात है, अगले संडे को कितना तारीख है? 3 तारीख पड़ रहा है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाना है। उससे पहले 3 तारीख को हम लोग कार्यक्रम में सभी लोगों से लक्ष्य पूछेंगे। प्रमोद तुमको बड़ा होकर के क्या बनना है? हिमांशु जी क्या बनना है? सत्यम जी आगे क्या चलना है, क्या करना है? उधर है सन्नी, आगे चल कर क्या बनना है? सभी लोगों से लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको आगे चल करके पुलिस बनना है। क्या बनना है? पुलिस बनना है। तो पहले से ही हम प्रिपरेशन करके चलेंगे कि पुलिस के लिए बॉडी कैसा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। तो खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब खेलेंगे। हाँ, उसके बाद मालूम चला कि पुलिस के लिए एग्जाम देना होता है। क्या देना होता है? एग्जाम। एग्जाम में पास होने के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तो खूब पढ़ेंगे। उसका सिलेबस क्या है? तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक का पूछा जाता है। तो छठा से लेकर के 10वां तक का सब पढ़ाई अच्छा से करके रखेंगे। अब किस क्लास के बाद फॉर्म भर सकते हैं? तो इंटर के बाद फॉर्म भर सकते हैं। 12th क्लास कर लेंगे, 12वां क्लास तक पढ़ लेंगे, उसके बाद पुलिस का फॉर्म हम है। प्रमोद बातचीत नहीं है, लड़का 2 चिमटा लगाएंगे आएंगे तो कह रहे हैं कि मालूम चल गया कि 12th के बाद हम फॉर्म भर सकते हैं। अब पहले से ही हम तैयारी किए हुए, हमारा बॉडी भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, नंबर भी अच्छा लाए हुए हैं 10th में 12th में। फॉर्म भरेंगे, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, तुरंत जॉब प्राप्त करेंगे। होगा कि नहीं होगा? और मान लीजिए दूसरा बच्चा है जिसको मालूम ही नहीं है क्या करना है, वो अपना टाल मटोल करके पढ़ेगा, सर होमवर्क दिए, कभी झूठ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी मामा यहाँ घूमने जाएगा, कभी मौसी यहाँ घूमने जाएगा, कहीं जाएगा, कभी जाएगा, कभी गेम खेलने जाएगा, कभी क्रिकेट खेलने जाएगा। अब टाल मटोल करके पढ़ रहा है। मालूम चला कि वो भी इंटर किया, फॉर्म भरा, न फॉर्म में आने लायक एडमिट कार्ड आने लायक नंबर है, न उसका बॉडी वैसा है, न इंटेलिजेंस उसका वैसा है, उसको जॉब होगा? नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चा पहले से प्लानिंग करके चला था, उसका पढ़ाई में जितना खर्च पड़ा उससे कम खर्च उस बच्चा को पड़ा होगा या उतना ही पड़ा होगा? उतना ही पड़ा होगा। कहने का मतलब गार्जियन का पैसा भी बर्बाद किए। ध्यान से सुनिएगा, गार्जियन का पैसा भी बर्बाद किए, समय भी लगाएं। और हमारा दोस्त जो है अब जॉब करने गया
और हम कंधे पे कुदाल लेकर के घूम रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? तो भाई मजदूरी दो, कोई आदमी मजदूरी दो, मजदूरी दो। हम क्या हैं? लेबर मैन हैं। हम क्या हैं? बेरोजगार हैं। पहले कहानी सुनते थे, एक व्यक्ति था जो पेड़ के जिस डाली पे बैठता था उसी डाली को काटता था। कौन था वो? कालिदास था। देखने में काला रहा होगा? हाँ। अरे बुद्धि से बेवकूफ था। क्या था? उसको मालूम नहीं था कि जिस पेड़ पे बैठे हैं डाली काटेंगे तो डाली नीचे गिरेगा, हम भी गिरेंगे तो पैरा टूटेगा। क्या टूटेगा? पैरा टूटेगा। लेकिन फिर भी उसको बैठ करके क्या कर रहा है? काट रहा है। और हम लोग उससे भी बड़े कालिदास हैं। क्या हैं? उससे भी बड़े कालिदास हैं। कहिएगा कैसे? तो पापा का रुपया आज ना कल चल करके किसका होगा? हम ही लोग का होगा। और उसका यूज कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। अब क्लास में जाते हैं, महीने में 1000 रुपया भी खर्च किए और पढ़ाई कुछ नहीं किए। मतलब उनके यहाँ गए हैं, दुकानदार को सब रुपया दे दिए हैं, सामान बाबू तुम्हारा छूट गया लेते जाओ। तो नहीं, हमको ही नहीं लेना है, अब रख लीजिए अंकल जी। अब इतने बड़े दिलदार आदमी कहाँ से मिलेगा? और यहाँ तो नहीं है। मालूम होना चाहिए कि पटना में जो टीचर लोग हैं, मालूम करता है कि 2 साल पहले पुराना शर्ट पैंट पहनते थे, चप्पल जो पूरा खत्म हो गया था, 2 साल पहले क्लास खोले। आज के डेट में क्या चीज़ है? तो 4 चक्का से आते हैं। 4 चक्का गेट भी अपने नहीं खोलते हैं, सर बैठे रहते हैं, गेट खोला जाता है, बाहर से स्टाफ रहता है, स्टाफ बैग पकड़ा एक हाथ में और पहुंचाते हैं क्लासरूम में। करोड़ों का अंबार खड़ा कर लिए। कितना साल में? 2 साल में। और बरदराज कालिदास हम लोग बने रहते हैं, जाकर के रुपया भी दिए, पढ़ाई भी नहीं करते हैं। 5 साल के बाद क्या हाल है बाबू? तो फॉर्म भरे थे, तैयारी किए थे, कुछ हो नहीं रहा है, अब क्या करना है? तो अब जाते हैं दिल्ली, कपड़ा सिलाई वहीं पे सीखेंगे। ये हाल है आजकल बच्चा लोगों का, ये हाल है। आपको मालूम होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा जब लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, कहाँ जाता है? दिल्ली। दिल्ली में क्या करता है? 15-15 घंटा, 18-18 घंटा सिलाई करता है। अब मालूम चला जिस भरोसे 20 साल तक हम बैठे थे, किस भरोसे? पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा व्यक्ति बनेंगे, अच्छा रुपया कमाएंगे, वो सब समय क्या हो गया? चला गया। और अंत में हम कहाँ गए? तो उससे अच्छा नहीं पढ़े रहते, पिताजी का रुपया 10 लाख बचा रहता, दुकान खोल करके बैठते तो 50,000 रुपया महीना कमाते। बात सही है कि नहीं है? तो हम लोगों से बड़ा कालिदास कहीं कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कालिदास भी आगे चल करके क्या चीज बने थे? बहुत बड़े विद्वान बने थे। क्या बने थे? विद्वान। आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब सबका फेल हो जाता है तो किसका रूल इम्प्लीमेंट होता है? कालिदास का। हर टीचर उसका रूल पढ़ाते भी नहीं हैं। अब हम लोग भी कालिदास हैं। बनना कैसा है? विद्वान बनना है कि नहीं बनना है? अमन कह रहे हैं नहीं सर नहीं बनना है। अरे नहीं बनना है, बनना है। हाँ, सब लोग को बनना है। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? अरे कहीं कहीं से सुनाई दे रहा है कि पानी पूरी खाना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। सभी लोग अगले रविवार को आएंगे, सभी लोगों का टारगेट सुनेंगे कि अगले जो लाइफ में आने वाले हैं क्या करना है। जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि पुलिस ही बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि कन्हैया जी का विचार है कि हम बैंक में जाएंगे, कैशियर बनेंगे, खूब रुपया गिनेंगे दिन रात, तो उसका तैयारी करेंगे। किसी का विचार है कि नहीं भाई हम प्लेन उड़ाएंगे, तो उसका तैयारी करेंगे। किसी का विचार है नहीं हम पुलिस बन करके रोड पे खड़ा रहेंगे, जो गाड़ी इधर से उधर करेगा डंडा चलाएंगे,
तो उसका तैयारी करेगा। किसी का विचार है नहीं भाई हम अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, खूब रुपया कमाएंगे, तो उसका तैयारी करेगा। तो इस प्रकार से सभी लोग अगले रविवार को आइए और टारगेट जरूर सिलेक्ट करके आइए, लाइफ में हमें क्या करना है। क्योंकि जब तक टारगेट सिलेक्ट नहीं होगा तो किसके जैसा हाल होगा, उसी मजदूर वाला जैसे कि चेयर पे बैठा हुआ है, समय पास हो गया, रुपया भी खर्च हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग जोरदार ताली के बीच भाई गौरव जी को आमंत्रित करते हैं।